सॉलिड स्टेट का जितना भी टर्म था उसको हमने आपको पढ़ाया ऑनलाइन के माध्यम से, और उसका जो भी टर्म जो थोड़ा सा पढ़ना है और जब ऑफलाइन होगा तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ाकर आपको बता देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है उसमें चले, और उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर जो 12 का है वह सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का जो शुरुआती दौर का नोट्स है वह यूट्यूब पर ऑलरेडी रखा हुआ है, आप उसका एक पड़ाव का नोट्स को अच्छे से लिख ले। हम उसी नोट्स का जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला चीज कि सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। तो जैसे कोई कहे कि मिक्सचर है तो क्या गुण है, तो मिक्सचर के बारे में आपको यह जानना होगा कि मिक्सचर जिस चीज से बना रहता है उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, डिफिनिट नहीं है, उसका कंपोजिशन इनडिफिनिट पहला। दूसरा है कि मिक्सचर में जो गुण होगा वह गुण उसके कंपोनेंट का होगा, अर्थात पानी और वाटर और नमक को अगर मिक्स कर लिए और वाटर और नमक को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बनाए तो उसको पीने के बाद उसमें हमको स्वाद पानी का भी मिलेगा और नमक का भी मिलेगा, और गुण पानी और नमक दोनों का इंडिविजुअल गुण हमारे शरीर के भीतर जाएगा अगर उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कंपाउंड के केस में जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से वाटर बना, तो वाटर में जो कंपाउंड होगा उसमें कभी भी गुण उसके कंपोनेंट का नहीं होगा। जैसा कि H2O देखो, एक कंपाउंड है, बना किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब बना तो जो वाटर में गुण ना हाइड्रोजन का है ना ऑक्सीजन का है। वाटर का गुण अलग है, हाइड्रोजन जलता है, कंबस्टाइल गैस है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबसन में, जबकि उसी से बना हुआ वाटर फायर एक्सटिंग्विश करता है। तो वाटर हैज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज वाटर इज ए कंपाउंड। तो कंपाउंड में कभी भी गुण उसके कंपोनेंट का नहीं होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? हमने लिखा मिक्सचर। फिर मिक्सचर का टाइप होता है, तो मिक्सचर में यह होमोजीनस है। होमोजीनस कहने का मेरा सेंस कि इसमें जो कंपोनेंट को आप मिलाएं, जैसे पानी में चीनी डाल दो और उसको छोड़ दो तो चीनी नीचे जाकर सेडिमेंट हो गया, नीचे जाके बैठ गया, पानी का लेयर अलग आ गया, तो तुम कहोगे कि इसमें ये दो लेयर बन गया, यह एक हेट्रोजीनियस है। लेकिन उसी चीनी को हम स्टायरिंग करते चला कर उसके कंपोनेंट को इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, पूरे जगह बराबर से मिला दे, तो उसको कहे होमोजीनस। अर्थात हाउ टू डिफाइन होमोजीनस? तो होमोजीनस को डिफाइन करेंगे कि इट इज ए होमोजीनस। मिक्सचर को डिफाइन करेंगे व्हेन कंपोनेंट्स आर इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जब उसमें मिलाने वाले कंपोनेंट सब जगह बराबर से डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस तरह के इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस तरह के मिक्सचर को कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, और सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब आता है कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो अगर दो कंपोनेंट को मिलाए ए और बी, तो दो कंपोनेंट को मिलने से बना हुआ सॉल्यूशन को कहेंगे दो बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दैट कंटेन टू कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हम तीन कंपोनेंट को मिलाए ए बी सी, तो हम लोग कहेंगे ए बी सी को नाम देंगे टर्नरी सॉल्यूशन। चार रहेगा क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, और बहुत सारे कंपोनेंट को मिलाकर हमने मिक्सचर को बनाया, तो आप उसको कहो नाम पॉलीमेरिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या होता है? तो उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, उसका कंपोजिशन अनफिक्स है। उसके बाद उसका जो प्रॉपर्टी है उसके कंपोनेंट का प्रॉपर्टी होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता है। यह सॉल्यूशन आया। अब आया बात कि होमोजीनस को क्या कहे, होमोजीनस मिक्सचर को क्या कहे। होमोजीनस
कंपोनेंट्स आर इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मिलाने वाले कंपोनेंट को बराबर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, दैट विल बी द होमोजीनियस सॉल्यूशन। उसी को हमने नाम दिया होमोजीनियस है। अब है कि कंपोनेंट के नंबर के आधार पर, कंपोनेंट अगर 2 है तो यू सेड इट बाइनरी सॉल्यूशन, अगर 3 है टर्नरी सॉल्यूशन, अगर 4 है क्वाटरनरी सॉल्यूशन, और बहुत सारे हैं तो आप कहो पॉलीमेरिक सॉल्यूशन। अर्थात सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन हो सकता है, टर्नरी, क्वाटरनरी, तो सब सॉल्यूशन का टाइप है। अब हमको देखना है कि सो फार एज द सिलेबस इज कंसर्न, जहाँ तक सिलेबस का बात है तो सिलेबस में किसको पढ़ना है, तो सिलेबस में हम लोग को वी हैव टू स्टडी अ बाइनरी सॉल्यूशन। नाउ कम टू द बाइनरी सॉल्यूशन। अब आप चले आए बाइनरी सॉल्यूशन पर, तो बाइनरी सॉल्यूशन पर हम दे दिए ए और बी, इसके बगल में लिखोगे बाइनरी सॉल्यूशन, 2 कंपोनेंट है इसलिए बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होने के कारण अब इस कंपोनेंट का नोमेनक्लेचर है, इस कंपोनेंट का नाम है, एक आता है, एक को कहते हो सॉल्यूट और एक को कहते हैं सॉल्वेंट। अब हम किसको सॉल्यूट कहें, किसको सॉल्वेंट कहें, तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक हो गया सॉल्यूट और एक आ गया सॉल्वेंट। अब प्रश्न उठता है रिकॉग्नाइज कैसे करें, पहचान कैसे करें, तो एक आता है मास रूल। पहला मास रूल, मास रूल कहता है कि जो कंपोनेंट कम मात्रा में हो, सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में हो, जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन तैयार किए और उसमें अगर चीनी कम है तो हम कहेंगे कि शुगर एक्ट एज ए सॉल्यूट, वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, और दोनों का मिश्रित फॉर्म एक्ट एज ए बाइनरी सॉल्यूशन। तो मास रूल क्या कहता है, तो मास रूल कहता है कि इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो जो कम मात्रा में हो उसको सॉल्यूट कहो, जो अधिक मात्रा में हो उसको सॉल्वेंट कहो। तो मास रूल के आधार पर हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे सॉल्यूशन को, एक हो गया सॉल्यूट और एक आ गया सॉल्वेंट। तो मास रूल पर और नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे।